नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है बल्कि आपके सपनों को सच कर सकती है, आपके डर को परास्त कर सकती है, आपके मन की शक्ति को जगाती है और आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की साहस देती है। और वो शक्ति है, आप विजयी होंगे। लेकिन ये है क्या? मैं बात कर रहा हूं आपके लक्ष्य, आपकी नियति, आपकी वास्तविक पहचान, आपकी प्रतिभा, आपकी आत्मा आवाज की। यह वह शक्ति है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, दबा देते हैं या डर की वजह से खामोश कर देते हैं। लेकिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, चाहे कितना भी तूफान हो, चाहे कितनी भी हवाएं हो, यह आपकी आत्मा की सॉफ्ट रोशनी है। यह आपको सबसे पहले पाएगी, सबसे पहले समझेगी और सबसे पहले उठाएगी। हर एक व्यक्ति के भीतर एक अनमोल रत्न है, उसकी आत्मा, उसकी प्रतिभा, उसके जुड़े हुए सपने। बहुत से लोग जन्म से पहले ही ये भूल जाते हैं कि वो कौन है, उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें क्या करना है। परिवार की अपेक्षाएं, समाज की धारणा, शिक्षा का दबाव, सब मिलकर उस आवाज को दबा देते हैं। लेकिन यह जानो, तुम्हारी आत्मा की आवाज हमेशा बुलंद है। चाहे तुमने कितने सालों से उसे अनसुना किया हो, चाहे तुमने कितने फैसले दूसरों की सुनकर लिए हो, ये आवाज भीतर अभी भी है, उसका स्वर अभी भी गूंज रहा है। तुम वो कर सकते हो, तुम वो हो जो हो। तुम्हें अपनी राह खुद चुननी है, तुम्हें सिर्फ अपने आत्मा की आवाज सुननी है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें एक काबिल इंसान बना दे। इस दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति है जो तुम्हें एक काबिल इंसान बना सकता है, जो तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, जो तुम्हारे सपनों को सच कर सकता है, वो इंसान है तुम स्वयं खुद। जब भी तुम्हें लगे कि तुम इस दुनिया में हार चुके हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ खो चुके हो, जब भी तुम्हें लगे कि अब मेरे बस की बात नहीं, तो एक बार आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखना और खुद से बात करते हुए कहना कि क्या तुम हारने के लिए पैदा हुए थे? क्या तुम अपने सपनों को अधूरा करने के लिए पैदा हुए थे? क्या तुम गरीब मरने के लिए पैदा हुए थे? क्या तुम दूसरों की आलोचनाओं को सुनकर बस यूं ही चले जाने के लिए पैदा हुए थे? जवाब तुम्हें खुद मिलेगा। याद रखिए, सब कुछ पहले से पाएगा। इसका मतलब है कि इस आवाज, इस लक्ष्य, इस आत्मा की पहचान को जो तुम्हारे अंदर है, वह तुम्हें समय से पहले, परिस्थिति से पहले, लोगों की राय से पहले, सफलता से पहले, असफलता से पहले तुम्हें खुद से पहले पाएगी। याद रखो, जब तुम जागृत हो जाओगे तब तुम पहचान पाओगे कि असली धन, असली सफलता, असली खुशी सब बाहर नहीं है, वो भीतर है। तब यह आवाज सबसे पहले उठेगी और कहेगी, उठो, अभी उठो, डरो मत और गलती से सीखो। क्योंकि यह जरूरी है कि तुम खुद की कहानी लिखो, दूसरे लोगों की सोच के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार। कुछ महान लोग जिनकी कहानी हमें मोटिवेट करती है, वो तो इस आवाज को सुने और वह आवाज उन्हें सब कुछ पहले से मिली। महाराणा अबुल कलाम आजाद, जब देश विभाजित हुआ, जब राजनीति, हिंसा, गलतफहमियां व्याप्त थी, उन्होंने अपनी शिक्षा और भारत की आजादी के उद्देश्य को अपनी आत्मा की आवाज बनाई। उन्होंने देखा कि शिक्षा ही है जिससे मनुष्य को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने संपूर्ण जीवन शिक्षा को ही समर्पित किया। दूसरे कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक छोटे से गांव से आने वाला एक लड़का जो परमाणु बम वैज्ञानिक बना, राष्ट्रपति बना, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं छोड़ी कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं अपने समाज के लिए योगदान दे सकता हूं। वो हमेशा अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहे। तीसरे अरुणा आसिफ अली, स्वतंत्रता सेनानी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई करने वाली। उन्होंने समाज की संरचना, लोगों की सोच से ऊपर उठकर उस आवाज को सुना जो कह रही थी, असमानता गलत है, अन्याय सहन नहीं किया जा सकता। ये लोग सिर्फ उदाहरण नहीं है, बल्कि एक मोटिवेशन के स्रोत हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जब तुम अपनी आवाज सुनते हो, जब तुम अपना लक्ष्य पहचानते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये अच्छी बात है कि ये आवाज है, ये सब कुछ से पहले पाएगी, लेकिन मैं कैसे सुनूं उसे? कैसे पहचानूं उस आवाज को? कैसे जानूं कि मैं भी उसी में शामिल हूं? तो सुनो, आगे मैं तुमको कुछ महत्वपूर्ण कदम बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुन पाओगे। पहली बात, शांति समय निकालो।
रोज सुबह या रात को कुछ समय अकेले बैठो, अपने विचारों को ध्यान से सुनो। कोई टीवी, कोई फोन, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ तुम, तुम्हारा मन और तुम्हारी सांसें। इस मौन में अक्सर वही आवाज आती है जो पूरे दिन दब जाती है। दूसरा, स्व साक्षात्कार करो। अपने आप से पूछो, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मुझे किस चीज से खुशी होती है, मेरा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है, किस काम में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, ये काम कौन है जहां मैं ज्यादा उत्साहित महसूस करता हूं। वही वह संकेत है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक आगे बढ़ाएंगे। पॉइंट नंबर 3, लिखो अपने सपने को। एक डायरी या एक नोटबुक लो, अपने सपनों को लिखो, अपने भय को लिखो, अपनी अपेक्षाओं को लिखो और फिर यह सोचो, अगर मुझे असफलता का डर ना हो, अगर कोई मतभेद ना हो, मैं क्या करूंगा। यह सवाल तुम्हें आपकी आत्मा की दिशा दिखाएगा। पॉइंट नंबर 4, छोटे छोटे कदम उठाओ। सपने बड़े हों, शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। एक कदम उठाओ, चाहे वह एक नया कौशल सीखना हो, कोर्स करना हो या बस किसी चीज में शुरुआत करना हो। यह शुरुआत ही तुम्हें भीतर की आवाज के करीब ले आती है और तुम अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ जाते हो। पॉइंट नंबर 5, धैर्य रखो और खुद पर विश्वास रखो। रास्ता आसान नहीं होगा, असफलताएं होंगी, आलोचनाएं होंगी, लोग कहेंगे तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी सोच है तेरी और ये तेरी सोच कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये सोचो, उन्होंने आलोचना इसलिए की क्योंकि तुमने शुरुआत कर दी थी। आत्मा की आवाज ने तुम्हें अनदेखा नहीं किया, बल्कि तुमने शुरुआत की थी और एक दिन तुम अपनी इसी शुरुआत के बदौलत उस मंजिल को पाओगे जिसका तुम आज सपना देख रहे हो। याद रखो दोस्त, सफल व्यक्ति वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो गिरने के बाद उठता है, जो दर्द को गले लगाता है, आलोचनाओं को हंसकर सुनता है और हर अनुभव से जीवन की पाठशाला से सीख लेता है। जब तुम आत्मा की आवाज से जुदा होकर दूसरों की अपेक्षाओं पर जीना शुरू कर देते हो तो संघर्ष आता है। आत्मविश्वास की कमी, असमर्थता की भावना, झूठी तुलना और सफलता का दबाव। लेकिन याद रखो, संघर्ष ही तुम्हारा असली परीक्षा है और जब तुम संघर्ष से बाहर निकलते हो तब तुम यह देखोगे कि तुम्हारी आत्मा की आवाज सब कुछ से पहले मौजूद थी। उसने तुम्हें पहले पहचाना था, पहले जगाया था, पहले से तैयार किया था। अब मैं आपसे कुछ हर दिन करने की बातें साझा करूंगा जिनसे तुम आत्मा की आवाज से लगातार संपर्क बनाए रखोगे। पहली बात, 100 प्रेरणा के वाक्य बनाए रखो, जैसे मैं कर सकता हूं, मेरा समय आएगा, मेरी आवाज सुनो, मेरी पहचान मेरा अधिकार है। ये वाक्य रोज सुबह खिड़की खोलकर बोलो या फिर शीशे के सामने खड़े होकर जोर जोर से बोलो। पॉइंट नंबर 2, मोटिवेशनल कहानियां पढ़ो और उन्हें सुनो। उन लोगों की जिंदगी पढ़ो जिन्होंने आत्मा की आवाज को सुनकर अपने जीवन को बदला। उनकी किताबें, उनकी कहानियां, उनकी वीडियो सुनो। ये तुम्हारे भीतर होने की चाह जगाएगा और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा। पॉइंट नंबर 3, सकारात्मक संगति बनाए रखो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, जो तुम्हारी आदर्शों को समझें। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग अपने साथ ले जाकर तुम्हारी आवाज को दबा देते हैं, इसीलिए नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो। पॉइंट नंबर 4, स्वस्थ जीवन शैली। शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, शारीरिक व्यायाम, ध्यान या प्राणायाम, ये सारे साधन हैं जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से जोड़ने में मदद करते हैं। याद रखो, तुम्हारे पास एक भविष्य की तस्वीर होनी चाहिए, एक विजन, एक लक्ष्य। वो लक्ष्य ऐसा हो कि जब तुम सो और जब तुम जगो वो तुम्हारे दिल में हो। अपने लक्ष्यों को लिखो कि 1 साल में, 5 साल में या फिर 10 साल में तुम क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। उन लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, महीने, हफ्ते, दिन या फिर अवसर पर। उन हिस्सों को प्रतिदिन कामों में बदलो। आज क्या करूंगा, कल क्या करूंगा। जब तुम लक्ष्य के प्रति प्रतिज्ञा करोगे तब आत्मा की आवाज पहले से सब कुछ अपनी झंकार से कहेगी, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम सही राह पर हो और तुम एक दिन कामयाब इंसान बनोगे। इस वीडियो के अंत में मैं चाहूंगा कि आप खुद से एक वादा करो, मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनूंगा, मैं अपने लक्ष्य को
सब कुछ से पहले मानूंगा। मैं अपने दुखों से नहीं, अपनी शक्तियों से आगे बढ़ूंगा। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। यदि आप यह वादा करोगे तो यकीन मानो, यह शक्ति, यह आवाज, यह तुम्हारी पहचान तुम्हें सब कुछ से पहले पाएगी। और जब यह आपको पाएगी तब आप किसी भी बाधा, किसी भी कठिनाई, किसी भी नकारात्मकता से डरेंगे नहीं, क्योंकि आप जानोगे मैं वो हूं जो मैं खोज रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, जीवन छोटा नहीं है कि आप सिर्फ दूसरों की मजबूरियां स्वीकार करो। जीवन विशाल है, सुंदर है, आशा से भरा है। सब कुछ व्यापारिक सफलताओं या बाहरी मॉडलों में नहीं है, बल्कि यह भी हो सकता है कि खुशियां, संतोष, आत्मसम्मान, महानता उन सबसे पहले हो। तो उठो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, अपने लक्ष्य को सब कुछ से पहले मानो और भरोसा रखो। यही आवाज तुम्हें जीवन में विजय दिलाएगी। यही आवाज तुम्हें अपनी पूर्णता तक आसानी से ले जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।